चैनल विजय अवस्थी। तो स्टूडेंट, आज हम जो सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारी एक्सरसाइज है, वो हमने एक्सरसाइज ली है अपनी 3.4, ठीक है ना। तो यहाँ ये हमारी एनसीईआरटी बुक से है, 3.4 एक्सरसाइज है मैथ की, ठीक है ना। तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पर क्या है, लीनियर इक्वेशन का जो है वो लेनी है। हमें ये कुछ गिवन है लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। हमें 4 पार्ट दिए हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4, ठीक है। इस तरीके से हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने वाली है कि हमें इन्हें 2 मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो दोनों मेथड से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स इसे विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड जो है, ये जो है आपका, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है स्टूडेंट विलोपन विधि, ठीक है ना, विलोपन विधि, ठीक है जी। ये होगी आपकी विलोपन विधि। और ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है, इसे बोलते हैं स्टूडेंट प्रतिस्थापन विधि। ये आपकी कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो, वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट देखिए, जो हमें इक्वेशन जो दी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस वाई इजकल टू 5। और सेकंड इक्वेशन जो है, यानी समीकरण नंबर 2 जो आपको दी हुई है, 2x माइनस 3y इजकल टू 4 दी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि आपकी समीकरण नंबर 1 है, मैं पार्ट नंबर 1 को पहले सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस के वाई इजकल टू है 5। ये हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। किसके लिए, विलोपन विधि के लिए पहले हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। तो आपकी इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है 2x माइनस के 3y इजकल टू क्या है आपका 4। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट देखिए, हमें करना क्या है, हम कर रहे हैं इसे विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से, यानी कि किसी भी एक वेरिएबल को, यानी या तो x को या y को, एक को हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, ठीक है ना, विलोपित कर देना होगा, हटा देना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, या तो हमें ये अपनी x की वैल्यू जो है ये बराबर करनी होती है, या हमें y की वैल्यू बराबर करनी होती है, ठीक है ना, तभी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे करता हूँ। तो देखिए इजी क्या रहेगा हमारे लिए, इजी हमारे लिए रहेगा, देखिए अगर हम मैं y की वैल्यू को बराबर करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे तो x और y वैसे हम दोनों की कर लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, समीकरण नंबर 1 के अंदर अगर हम 2 से गुणा कर दें, तो ये हमारी इक्वेशन जो बन के आएगी, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जानी है, ये हो जाएगी हमारी 2x और प्लस के 2y इजकल टू क्या हो जाएगी 10, ठीक है ना। तो अब हम इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। क्यों, क्योंकि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है, ठीक है ना, उसका नया रूप हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो ये कौन सी होगी, हमें इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे हम इसे, इसलिए, ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी 2x माइनस के 3y इजकल टू क्या था 4, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट डाल देते हैं। स्टेटमेंट क्या डालेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को क्या करें, समीकरण इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। यानी समीकरण 2 को समीकरण 3 में से क्या कर दिया, हमने माइनस कर दिया। अब अगर हम इसे माइनस करते हैं तो देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस जो है, ये इक्वेशन नंबर 2 में देखिए माइनस करने पे क्या होता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या मिलेगा, 5y इजकल टू क्या हो गया, देखिए 10 माइनस 4 इजकल टू 6। सो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 6/5। अब आप यहाँ से देखिए, हमें जो y की वैल्यू जो हमें मिली है, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6/5, यानी हाफ क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, इसी सेम इक्वेशन में
जो हमने इक्वेशन जो हमें मिली थी, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 से हमने जो y की वैल्यू है इसे या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। ध्यान दीजिए हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमने इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके बनाया है, यानी हमने इसके अंदर कुछ चेंज किया है। जो हमें ओरिजिनल जो इक्वेशन बनी होगी उसके अंदर इन वैल्यू को रखते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है ना, या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख ले क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, अब हमारी जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन थी हमारी x + y = 5। अब ये हमारी y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारी 6/5, तो y की वैल्यू की जगह इसे रिप्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट क्या बन जाना है, ये x प्लस क्या हो जाएगा 6/5 = क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। अब देखिए 6/5 इधर ये प्लस में है, जब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये प्लस जो होता है वो माइनस में हो जाता है, माइनस जो होता है वो प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा आपका 5 - 6/5, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या मिल जाएगा हमें, एलसीएम मिल जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो 5 × 5 = 25 माइनस क्या हो जाएगा 6, तो 25 - 6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 - 6 = क्या हो गया स्टूडेंट 19/5। ये देखिए, तो स्टूडेंट यहाँ से आप ध्यान दीजिए x की वैल्यू हमें क्या मिली है 19/5, और जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या हमें मिल गई थी 6/5, ठीक है ना। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा किस विधि से, एलिमिनेशन मेथड से, यानी विलोपन विधि से कंप्लीट है। अब क्योंकि स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें फर्स्ट पार्ट ही है, चाहे हमें ये एलिमिनेशन में से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन में से भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अभी आपने क्या समझा, अभी आपने एलिमिनेशन मेथड से समझ लिया। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूट मेथड से भी कराता हूँ, ठीक है ना। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन हो गया, रफ कर दूँ मैं इसे साफ किए देता हूँ। अच्छा, आपका मेथड कुछ भी चेंज हो जाए स्टूडेंट, आपका जो आंसर होता है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो देखिए अब जो हमारी इक्वेशन थी वो हमारे सामने है। अब हमें क्या करना होगा, अब जो हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें अपनी इक्वेशन का पक्षांतर करना होता है, ट्रांसफॉर्म करके उसे या तो हम x की वैल्यू में चेंज कर सकते हैं या y की वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी एक इक्वेशन की जो वैल्यू है उसे ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, या तो x के रूप में ले लीजिए उस वैल्यू को, या y के रूप में उस वैल्यू को ले लीजिए, ठीक है ना। तो सेम हियर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब क्या करता हूँ मैं, बाय यूजिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, x के रूप में वैल्यू बनाते हैं, ठीक है ना। तो x के रूप में बनाए या y को ट्रांसफॉर्म करके x की बना ले, y की बना ले, दोनों ही एक ही बात है। तो देखिए हमें यहाँ से क्या मिल गया, x = अगर मैं यहाँ से करूँ तो x = 5 - y बन जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू हम निकाल लें y के पदों में निकाल लेंगे या y की वैल्यू x के पदों में निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए x = हमें क्या मिला है, x = मिल गया है हमारा 5 - y। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, x की इस वैल्यू को सिंपली इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारी, 2x - 3y = क्या थी 4। अब यहाँ पर x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे हम किससे, 5 - y से। तो रिप्लेस कर दीजिए 2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5 - y, और देखिए माइनस के 3y = क्या हो गया आपका 4। अब यहाँ से अंदर अगर मल्टीप्लाई होती है तो स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन क्या बन जाएगी आपकी, 5 × 2 = 10 -2y -3y = क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए माइनस के 2y माइनस के 3y दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 4y हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 10 - के 5y = 4। पक्षांतर कर दीजिए। अगर हम इसका पक्षांतर करते हैं यानी ट्रांसफॉर्म करते हैं तो स्टूडेंट क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, माइनस के 5y = यहाँ से आप देखिए 10 इधर प्लस का है, साइड चेंज हो जाएगी तो माइनस का हो जाएगा। तो 10 - 4 = क्या हो जाएगा 6।
पर यहाँ पर इस कंडीशन में देखिए जब 4 - 10 करेंगे तो माइनस के 6 हमें मिलेंगे। तो क्या मिलेगा? माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। तो अब आपको क्या मिल गया यहाँ से? y = 6/5। तो स्टूडेंट ये देखिए y की वैल्यू हमें मिल गई। तो आप यहाँ पर गौर कीजिए, एलिमिनेशन मेथड हो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, वैल्यू बिल्कुल सेम आने वाली है, ठीक है ना। एक और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आपने देखा कि आपकी जो y की वैल्यू है वो निकल गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये y की वैल्यू जो है इसे हम जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 क्या मिली थी हमें अब यहाँ पर लिख दीजिए पुट द वैल्यू। देखो स्टेटमेंट बहुत कम होता है, ठीक है ना, स्टेटमेंट बहुत गिनी चुनी लाइनें होती हैं। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके दिमाग में मैथ का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम इन चीज़ों के परचेड़े में ना पढ़ो, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन अगर आता होगा तो चाहे हमें इंग्लिश में मिले चाहे हिंदी में मिले, सॉल्व हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3। तो यहाँ से देखिए आपके x = क्या था? 5 माइनस y की वैल्यू क्या थी आपके? 6/5। अब आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लीजिए। 5 क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर क्या? 25 - 6 = 19/5। तो यहाँ से आप देखिए आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई है? 19/5, ठीक है। और y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू थी आपकी y = 6/5। तो यहाँ से देखिए दोनों विधि हमारी कंप्लीट हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से कंप्लीट है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो बोर्ड हमारा भर गया है, इसे मैं साफ कर लेता हूँ, इसे कर देते हैं हम रफ, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया जी हमारा कंप्लीट। अब देखिए आपको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में समझा दूंगा, क्योंकि स्टेटमेंट वगैरह अब आपको लिखने समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। पहले भी कई वीडियोस में हमने करे हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2 क्या है, थोड़ी पेंसिल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? 3x + 4y = 10। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपकी? 2x - 2y = 2। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट क्या कर रहे हैं? विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको बता दिया। अब आप देखिए जो आपने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था यानी पार्ट नंबर 1 जो किया था उसमें और इसमें एक चीज़ में फ़र्क है। वहाँ पर क्या था कि हमने एक ही इक्वेशन की मल्टीप्लाई करी थी और उससे क्या थी, हमारी एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन के इक्वल हो गई थी। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास है 3x और दूसरे में है 2x। अगर हम x को ही बराबर करना चाहें तो सिर्फ एक चीज़ की मल्टीप्लाई करके काम नहीं होने वाला। अब हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर स्टेटमेंट भी हमें लिखना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की, और इक्वेशन नंबर 3 में कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में कर दीजिए 3 की, और इक्वेशन नंबर 1 में कर दीजिए 2 की। अब बताता हूँ क्यों। अब आप यहाँ से देखिए अगर हमें x बराबर करना है तो देखिए 3 × 2 = 6 और 2 × 3 = also 6। 6 से 6 माइनस करने पे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 को बनाते हैं। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रांसफॉर्म होकर एक सेपरेट इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3, और इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद में इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखिए 2 की मल्टीप्लाई होगी इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या होगा? 3 × 2 = 6x प्लस क्या हो जाएगा? 4 × 2 = 8y क्या हो जाएगा? 10 × 2 = 20। इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए इसे। अब इक्वेशन नंबर 4 क्या हो जाएगी? यानी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 × 2 = 6 माइनस 2 × 3 = ये भी 6y = क्या हो गया? 6 हो गया, ठीक है ना। ये हो गई आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हमें स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा? स्टेटमेंट में हम लिख देते हैं कि समीकरण 3 को समीकरण 4 में, यानी समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, ठीक है ना। स्टेटमेंट अब आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब देखिए घटाने पे क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ये भैया प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस। तो x से तो x तो हो गया हमारा कैंसिल। अब इसके बाद में क्या हो गया? देखिए 8 और 6 कितने हो गए? 8y और 6y दोनों हो जाने हैं ऐड, तो कितना हो जाएगा? 14y। क्या हो जाएगा? 14y = अब देखिए 20 - 6 = क्या हो जाएगा? 14। सो स्टूडेंट y की जो वैल्यू आ जाएगी y = क्या आ जाएगा? 14/14। 14 से 14 कैंसिल, 1 आ गई। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए y की वैल्यू क्या आ गई है? 1। y की वैल्यू क्या निकल के आ गई है? 1।
अब चलते हैं हम, देखिए y की वैल्यू हमें आ गई है। अब y की वैल्यू सेम करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे किसमें, ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में कतई अप्लाई नहीं करनी है, कौन सी, जो हमें ओरिजिनल जो हमें मिली होती है उसमें करते हैं। ध्यान दीजिए कभी कभार क्या करते हैं स्टूडेंट, जो ट्रांसफॉर्म होकर आती है उसके अंदर पुट कर देते हैं और आंसर गलत होने के चांस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ये सावधानी रखनी है कि हमें प्योर जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई थी उसके अंदर हम पुट करेंगे। थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म एलसीएम वगैरह लेके कर सकते हैं, बट हाँ मल्टीप्लाई वगैरह करके अगर हमने बैलेंस करा तो हम उस इक्वेशन के अंदर उस वैल्यू को रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। मैं स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन क्या थी हमारी, 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या मिली थी हमें 10। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू पुट कर देनी है, तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस के 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 10। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू, अब देखिए 10 है, 4 उसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6/3 डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। यानी कि जो हमें वैल्यू जो मिली है कितनी मिल गई, x इक्वल टू 2 और स्टूडेंट y इक्वल टू क्या हो गई है, 1। तो हमारा क्वेश्चन जो है एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से, पार्ट नंबर 2 कंप्लीट है, ठीक है, समझ आ गया। तो अब चलते हैं इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, आपने नोट कर लिया, मैं इसे साफ किए देता हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया हो तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सेम वही इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हो जाएंगी। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, मैं आपको कर रहा हूँ इसे प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में किसी की भी वैल्यू x या y के मान में निकाल लेते हैं। तो पहले क्या करता हूँ मैं, मुझे ध्यान है फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इक्वेशन नंबर 1 से सॉल्व करा था, यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 से कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x इक्वल टू 2 + 2y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एक काम कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से चाहें तो हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, चलो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 + y, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो x क्या हो जाएगा आपका 1 + y, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 3 हो गई है, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू जो है उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट अगर आप करते हो तो क्या थी आपकी इक्वेशन थी, 3x प्लस के 4y इक्वल टू क्या थी, 10। यहाँ से x की जगह रिप्लेस कर दीजिए, तो 3 × 1 + y हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएंगे 4y इक्वल टू कर देते हैं हम यहाँ से, 4y इक्वल टू क्या हो गया 10, ठीक है। तो अब ये यहाँ से हमें जो मिल जाएगा, देखिए 3 × 1 इक्वल टू 3 + 3y प्लस हो गया आपका 4y इक्वल टू क्या हो गया 10, तो 3 + 3y + 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7y इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 3 + 4y, ठीक है, यहाँ से हो गया 3 बन जाए 3, ठीक है जी, कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म करते हैं तो अब हमें क्या मिल जाएगा, 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस, यहाँ से हो गया ये आपका 3, तो 10 - 3 हमने कर दिया तो कितना मिल गया हमें, 7y इक्वल टू मिल गया हमें 7। अब y इक्वल टू हो गया 7/7, y की वैल्यू निकल के क्या आ गई है 1। अब स्टूडेंट्स हमें पहली वाली विधि में भी वैल्यू क्या निकल के आई थी, 1 ही निकल के आई थी। अब यहाँ से इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो देखिए x इक्वल टू क्या था, x इक्वल टू था आपका, ये वैल्यू जो थी क्या थी 1 + y की वैल्यू, और y की वैल्यू हमने रिप्लेस अगर कर देते हैं तो 1 + y की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ से हम क्या करेंगे इस y की वैल्यू को रख देंगे 1। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या निकल के आ गई है 2, जो कि हमारी पहले भी आ चुकी है, और y की वैल्यू क्या निकल के आई है 1। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट है, ठीक है। आ गया समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसे फिर से मैं साफ किए देता हूँ।
ठीक है जी, ये हो गया आपका साफ। हाँ जी, अभी थोड़ा सा और रह गया। अब चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 3 पे। अब थोड़ा सा और थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है हमारा स्टूडेंट, 3x माइनस 5y माइनस 4 इजकल टू 0 और है हमारी 9x इजकल टू 2y प्लस 7। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए, ये जो है हमारी इक्वेशन नंबर 3 जो है, हम इसे ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y। ट्रांसफॉर्म क्या है, ये जो माइनस है ये वैल्यू जो है हमारी इधर चेंज हो जाएगी, तो माइनस से क्या बन जाएगी, ये प्लस में बन जाएगी, इजकल टू हो जाएगा 4, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी, यहाँ से हम इसे कर देंगे 9x माइनस 7y इजकल टू क्या हो जाएगा, अच्छा जो इसकी वैल्यू है 9x माइनस के हो जाएंगे आपके 2y है, सॉरी 7y नहीं है, ये 2y है। ठीक है, मैं इसे बदल देता हूँ। तो यहाँ से देखिए ये दोनों वैल्यू ही जब साइड चेंज कर जाएंगी तो ये प्लस से क्या हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। तो माइनस 2y इजकल टू क्या हो जाएगा, इसने तो अपनी साइड चेंज कर दिया और ये 7 की कोई साइड चेंज नहीं होगी, तो ये रह जाएगा आपका प्लस में। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर रहे हैं, सबसे पहली विधि जो है हम विलोपन विधि ही यूज़ कर रहे हैं, यानी एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर आपकी 1 के अंदर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर क्या कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन क्या बन के आएगी हमारी, तो ये हो जाएगा 9 × 27x माइनस 5 × 45 y इजकल टू 9 4 से क्या हो जाएगा आपका 9 चौक 9 3 हो जाएगा स्टूडेंट 36। ठीक है ना, 9 चौक क्या हो जाएगा आपका 36 के हो जाएंगे, यानी 36। 9 चौक 36 हो गया। अब स्टूडेंट 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 की मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27x और माइनस के 6y इजकल टू 9 3 7 3 क्या हो जाएगा आपका 21। ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 हो गई है और ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 4। अब मैं लिख देता हूँ घटाने पर। घटाने पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 45 माइनस अगर 6 आप करते हैं, ये माइनस के हैं और जो है आपके और जो 6y है अभी हो गया प्लस का, तो 45 माइनस 6 करोगे तो ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा, माइनस के 39y। ठीक है। अब देखिए 36 में से अगर हमने 21 माइनस कर दिए तो स्टूडेंट क्या मिला, 15। ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y इजकल टू हो जाएगा 15/39 माइनस में। अब क्या करेंगे हम, 3 से इसे डिवाइड कर देते तो 5 टाइम, 3 से कर दोगे 13 टाइम। तो स्टूडेंट y की वैल्यू जो आ जाएगी, तो y की वैल्यू निकल के क्या आ गया, माइनस के 5/13। ठीक है, माइनस के क्या आ गए 5/13, ये हो गई हमारी y की वैल्यू। ठीक है ना। अब यहाँ से इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 3x माइनस के 5y माइनस 4 इजकल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है आपके, माइनस के 5/13। ठीक है, और माइनस 4 साइड चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x माइनस माइनस हो जाएगा +5, 25/13 इजकल टू क्या हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट देखिए ये है 13। ठीक है, 13। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x इजकल टू 4 माइनस हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे हम तो कितना हो जाएगा 25/13। यहाँ से 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x इजकल टू एलसीएम में आ जाएगा 13, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 13 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 4। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 13 इंटू 4, 13 इंटू 4 माइनस के क्या हो जाएंगे 25। अब स्टूडेंट देखिए 3x इजकल टू 13 4 जा क्या हो जाएगा 52 माइनस 25/13। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब 25 में से जो है 52 में से 25 अगर आपने माइनस करे तो कितना आ गया 27/13। ठीक है ना, 27/13 आ गए। तो अब नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी आपकी, x इजकल टू, देखिए ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, साइड चेंज होने पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 27
अपॉन 13 इंटू 3 से 27 को डिवाइड कर दीजिए 9 टाइम। तो स्टूडेंट x की वैल्यू बन के क्या आई है 9/13। तो देखिए x की वैल्यू क्या आई है हमारी, x की वैल्यू बन के आई है आपकी 9/13, ठीक है, और y की वैल्यू क्या बनी थी -5/13। तो स्टूडेंट प्रतिस्थापन विधि से यानी एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट है, ठीक है। अब हम साफ करूं इसे, अब करता हूं मैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो देखिए तो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर, देखिए इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई है, तो हम क्या करते हैं पहले जो इक्वेशन है इसे इक्वेशन नंबर 1 से चलते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है 3x - 5y, साइड चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इसमें हो जाएगा आपका 3x = 4 + के 5y, ठीक है। अब ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा साइड चेंज होने पे। तो क्या हो जाएगा x = 4 + के 5y अपॉन क्या हो जाएगा 3। तो ये हो गई आपकी स्टूडेंट x की वैल्यू, यानी देखिए ये तो थी आपकी इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड इक्वेशन ये थी, तो ये क्या बन जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब x की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर क्या करते हैं हम 2 में रख देते हैं। तो x की वैल्यू क्या करेंगे यानी x का मान, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो 2 में रख दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 9 × x की वैल्यू क्या थी आपकी 4 + के क्या थे 5y अपॉन में क्या था 3, ठीक है, यही था। अच्छा = क्या करा है आपने, ऐसे ही में ही रख देते हैं जैसी थी, = 2y + के क्या है आपके 7। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर आप करते हैं इसे डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 की 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखिए 3 की 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 12 + के क्या हो जाएंगे 5 × 15, ठीक है, = क्या है 2y + के 7। अब y एक तरफ ले लो, अगर यहाँ से ये y इसकी साइड चेंज हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो देखिए 15y में से अगर 2y माइनस हुए, 2y माइनस कर दिए और ये था 7, यहाँ से क्या हुआ 12 माइनस हो गया, ठीक है। तो अब हमें आगे क्या मिल जाएगा, देखिए तो 15y - 2y = 13y और = क्या हो जाएगा 7 - 12 = के 5। तो स्टूडेंट y = क्या हो जाएगा के 5/13। y की वैल्यू क्या आ गई है 5/13। अब y की वैल्यू उठा के जो हमारी इक्वेशन में x जो आई थी, x में जो आया था यहाँ पर इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारी x की वैल्यू भी निकल आएगी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं अब इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिला था, मैं यहाँ पे इसे सॉल्व कर देता हूँ। x = क्या था 4 + 5y अपॉन 3। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए x की वैल्यू निकालने के लिए 4 + 5 इंटू y की वैल्यू क्या है आई है आपकी के 5/13 अपॉन 3, ठीक है। चलिए अब देखिए माइनस क्या हो जाएगा, माइनस की इसमें गुणा करोगे तो देखिए 5 के अंदर गुणा करोगे 25 हो जाएगा, बट होगा ये माइनस का, ठीक है ना। तो x = क्या हो जाएगा 4 - के 25 अपॉन क्या है आपका 13। और अब इसके नीचे 1 मान लीजिए और 1 ये जो है आपका डोमिनेटर ये आ जाएगा 3। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें इस पोर्शन का अलग सेपरेटली एलसीएम लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा ये 13। अब देखिए 13 4 जा क्या हो जाएगा 52 माइनस के 25 और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 3, नीचे कुछ नहीं है 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो भी आएगा इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए 52 - 25 = 27/13/3/1 ये वाला, ठीक है ना। अब आप देखिए इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, इसकी इधर हो जाएगी, तो 27 अपॉन क्या हो जाएगा 13 इंटू 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए 9 टाइम। तो आपकी x की जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या आ गई है 9/13। अब स्टूडेंट देखिए दोनों वैल्यू हमने निकालनी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन के अंदर एक सेपरेटली जो है ना इन वैल्यू को रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पे एक सेपरेटली बॉक्स बना के। तो बॉक्स बना के मैं रख देता हूँ। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू 9/13 और जो y की वैल्यू है y की वैल्यू क्या आई है के 5/13। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 कंप्लीट है। अब चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 4 पर, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए फिर से और थोड़ी डिटेल में
वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं क्योंकि हम पहले भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। फिर भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहाँ बाहर के और मैं कहाँ बाहर का हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर 4 के अंदर। पार्ट नंबर 4, तो पार्ट नंबर 4 में क्या है हमारा, देखिए पार्ट नंबर 4 के अंदर है आपकी इक्वेशन में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस इक्वेशन में एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, डायरेक्ट एलसीएम में ले लेता हूँ। तो एलसीएम अगर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 2 जा 6 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3x की 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 यानी 4y इजकल टू -6 और सॉरी -1 है यहाँ पे, और 6 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 3x प्लस के 4y इजकल टू -6। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। अब इक्वेशन नंबर 2 जो है, यहाँ से मैं देख लेता हूँ, देखो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ माइनस प्लस करते हैं। 3 2 जा 6 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस के 2 2 जा 4y हो गए इजकल टू -1, ठीक है इक्वेशन, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 जो है ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को ट्रांसफॉर्म करके इक्वेशन नंबर 6 बना लेते हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 बना लेंगे। तो यहाँ से आप देखिए ये क्या है हमारी, x माइनस के y अपॉन 3 इजकल टू क्या है 3, नीचे 1 मानिए, एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम जब आप यहाँ से लोगे तो ये हो जाएगी आपकी 3 और 3x माइनस वाई इजकल टू 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 9। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 हो गए। अब हमें जो क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को लेके सॉल्व करना है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, जो हमारी इक्वेशन जो बन के आ गई इक्वेशन नंबर, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 को देखें हम, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखें। तो यहाँ से देखिए हमें जो इक्वेशन है क्या है, 3x प्लस के 4y इजकल टू -6 और यहाँ से है 3x माइनस वाई इजकल टू 9। अब हमें क्या करना है, देखिए x की वैल्यू हमारी आपस में बराबर है तो हम किसी की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को घटा देंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 3 नोट कर लेता हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 3x प्लस के 4y इजकल टू क्या है -6 और ये है 3x माइनस वाई इजकल टू क्या है 9। घटा दीजिए, चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो कैंसिल हो गया। अब देखिए 4y और प्लस के y क्या हो जाएंगे, 5y इजकल टू, ये देखिए माइनस माइनस ये भी दोनों प्लस हो जाएंगे तो माइनस के 6 और माइनस के 9 इजकल टू क्या हो जाएंगे, माइनस के 15। तो क्या हो गई, ये माइनस के 15, ठीक है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, y इजकल टू आ जाएगा आपका माइनस के 15 अपॉन 5। कैंसिल कर दीजिए। तो स्टूडेंट अगर आप इसे कैंसिल करते हैं तो ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, माइनस के 3, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या बन गई, माइनस के 3। यहाँ से ये हो गई y की वैल्यू, अलग बॉक्स में डाल दीजिए। अब y की वैल्यू को उठाइए और इक्वेशन नंबर 3 या 4 किसी में भी पुट कर दीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 4 क्या आती है हमारी, इक्वेशन नंबर 4 है हमारी, अब चाहो तो स्टेटमेंट लीजिए, y का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, माइनस के 3 है तो माइनस के 3 इजकल टू क्या है 9। अब आप देखिए 3x इजकल टू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 3 इजकल टू 9। यहाँ से आप देखिए 3x इजकल टू 9 माइनस 3, 3x इजकल टू क्या हो जाएगा 6। सो x इजकल टू 6 अपॉन 3 डिवाइड कर दीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 2, सॉरी x की वैल्यू क्या आ गई है 2। अब आप देखिए आपके क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या निकल के आ गई है 2 और y की वैल्यू -3। तो आपका पार्ट नंबर 4 जो है एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से कंप्लीट है। अब इसे एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इक्वेशन तो मैंने पहले ही बनाई हुई थी, ठीक है ना। अब इक्वेशन दोबारा से हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, एलसीएम वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सिंपली जो हमारी इक्वेशन है हम वहीं से इसे डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास, देखिए इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हमने इन्हें ट्रांसफॉर्म करने के बाद में हमने जो आपने फोर्थ पार्ट की इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ट्रांसफॉर्म कर, 1 को ट्रांसफॉर्म करके हमने थर्ड इक्वेशन बना लिया और इक्वेशन नंबर 2 को ट्रांसफॉर्म करके क्या है हमने इक्वेशन नंबर 4 बना लिया। तो मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ आपकी इक्वेशन नंबर 4 को चेंज करके मैं y के पद में या x के पद में, आप किसी में भी जिसमें आपको सहूलियत हो आप उसमें निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3x
इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, वाई का साइड चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस के वाई। तो यहाँ से आप देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस वाई अपॉन 3। तो मैंने x की वैल्यू जो है वो y के पदों में निकाल ली है, ठीक है ना। ये आगे आपका, इसे इक्वेशन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में x का मान रखने पर रख दीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन क्या थी, 3 इंटू एक्स की जगह हमें रिप्लेस क्या करना है 9 प्लस के वाई अपॉन 3, ठीक है, अपॉन 3 है ही हमारा, और प्लस 4y इक्वल टू क्या है -6, ठीक है ना, इक्वल टू क्या है -6। यहाँ से इसे साफ कर देता हूँ मैं। अब आप यहाँ से देखिए स्टूडेंट, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो 9 प्लस वाई प्लस के क्या हो जाएंगे 4y इक्वल टू हो जाएगा -6, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम चेंज करते हैं, देखिए वाई वाई दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस के हो जाएंगे ये 5y इक्वल टू हो जाएगा -6, और 5y इक्वल टू -6 माइनस 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू -15 एंड y इक्वल टू -15 अपॉन 5 डिवाइड कर दीजिए। तो y की वैल्यू निकल के क्या आ गई है -3, ठीक है। y की वैल्यू क्या निकल के आ गई है -3। अब y की ये वैल्यू जो है, y का मान यहाँ से उठाइए और जो हमने x जो हमने मान के चले थे इक्वेशन नंबर 5 में जो हमने लिया था वहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहीं पे मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए x इक्वल टू क्या था आपका 9 प्लस वाई की वैल्यू क्या है आपकी -3, तो -3 यहीं से पुट कर देते हैं अपॉन 3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 - 3 इक्वल टू 6 अपॉन 3 इक्वल टू डिवाइड कर दीजिए 2। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या निकल के आई है, x की वैल्यू आ गई है आपकी 2 और y की वैल्यू क्या आई है -3। तो स्टूडेंट्स जो हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि हमें जो 4 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, और इन्हें दोनों विधि से यानी एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से हमें सॉल्व करना था। तो एक्सरसाइज हमारी 3.4 है, ठीक है ना, और हमारे फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट।